इट्स नॉट अ बैड फिल्म, इट्स अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। लेकिन कब तक बेस्ट से बेस्ट अपॉर्चुनिटी को मिस करते जा रहे हैं ये मार्वल वाले। मैं भी यही करता हूँ, अब कर रहा था काफी टाइम तक। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, पर फिर भी मार्वल देखो, शुरू से बताता हूँ मूवी मेरे लिए बहुत अच्छी से नीचे कैसे गई, इवन विदाउट एक्सपेक्टेशंस। फिर भी पहले ही ओवरऑल कह दूं, बढ़िया मूवी है, बट बहुत बढ़िया हो सकती थी। तो मूवी शुरू ठीक ठाक हुई कॉमेडी के साथ, पर्सनली जोक्स हिट एंड मिस थे, मगर कोई शिकायत नहीं है। उससे माहौल बन चुका था कि एंटमैन की मूवी देख रहे। मगर तब तक जब तक जेनेट को रियलाइज हुआ कि इस बच्ची ने कितनी बड़ी गड़बड़ की है, क्या मस्त कांड किया है, जो कि उसे अंदाजा भी नहीं है कहाँ तक जाएगी ये चीज। और देखो, तुम लोग ये मत बोलना क्या है यार, उतना तो हुआ भी नहीं। देखो पता है मुझे, मैं उस पर भी आऊंगा, बस बिल्डअप दे रहा हूँ अभी के लिए। तो वो सब जैसे क्वांटम रेल में घुसे ना, वो सीन देखकर मैं बस देखता रह गया। अभी हुआ क्या ये, जिन लोगों ने मूवी नहीं देखी है उनके लिए बता दूं कि अच्छा था वो, और जो इम्पैक्ट था उसका कि कूल भले ही लग रहा हो मगर बहुत खतरनाक है उस तरह से क्वांटम रेल में जाना। मतलब स्कॉट की हवा निकल गई थी अपने आप को बचाने में, और साथ में अपनी बेटी को भी। बेटी ये वही लड़की है ना, क्या हो गया है इसे, छोड़ो। तो ये देखकर मुझे फील हुआ कि नो बॉयज, दिस इज द रियल डील। फिर मूवी क्वांटम रेल के बारे में बताना शुरू करती है। स्कॉट और उसकी बेटी वहां के लोगों से मिलकर वहां के हालात के बारे में जानते। एक और जेनेट, हैंक और होप थोड़ा एक्शन करते, उसमें ही उन्हें जेनेट और कैंग के पास्ट के बारे में पता चलता है। उसको लेकर एक बात कहनी है, उस टाइम पर और आगे भी काफी बार कैंग बार बात करते वक्त रोने जैसी शक्ल बनाता है। मतलब वो गुस्सा दिखाना चाहता था या मतलब क्या, देखो तुम ऐसा ना लगाओ तो इग्नोर मार देना। उस पास्ट में जेनेट को कैंग के काले कारनामे दिखते, और हमें एक ट्रांजिशन में दिखा दिया जाता है कि इसने क्या तबाही मचाई है। शायद प्लैनेट्स के साथ साथ कई यूनिवर्सेस डिस्ट्रॉय कर दिए, और एक तो उसने खुद ने बोला है कि कई एवेंजर्स को निपटा चुका है, और निपटाने से मेरा मतलब था मार दिया है। अबे कौन है तू, मतलब अभी देखो मूड बन चुका है, तो मेन बात करने के लिए थोड़ा स्किप करके उसी पॉइंट पर आता हूँ। जेनेट को ये चीज पता चलते ही उसने कैंग का मल्टीवर्स में ट्रैवल करने वाला डिवाइस वापस खराब कर दिया, फिर उसके खिलाफ हो गई, और ऐसे ही बाकी का टाइम उसका क्वांटम रेल में बीता। देखो अभी भी मूवी सही जा रही है। फिर कैसी और स्कॉट को मोडॉक पकड़ के गैंग के पास ले जाता है। मोडॉक फनी था सच में, लेकिन ओवरऑल देखो ना, सिर्फ टाइम पास था। मतलब कौन है अभी भी मार्वल में जिसे समझ नहीं आ रहा है कि फैंस हाथ जोड़ चुके हैं, बंद करो ये सब कैरेक्टर्स के साथ बकचोदी करना। मतलब थोड़ा ज्यादा ही कह दिया। कैंग स्कॉट के साथ जो पॉइंट टू पॉइंट बात करता है, दिखता है मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पर। मोडॉक अंदर ही अंदर कह रहा होगा, सरकार मैं तो आपकी पार्टी में हूँ। किसी के भी पार्टी में हो, मेरे सामने टाइम पास मत करना। और बे मेरी ऐसी आवाज क्यों निकाल रहा है वो। कैंग मूवी में सीरियसनेस क्रिएट कर रहा था। एंटमैन को भी समझाया कि यहाँ पर कंट्रोल किसका है, उसे और उसकी बेटी दोनों को मार सकता है। ये देखकर मुझे ऐसा लगा कि मूवी कैरेक्टर को सीरियस ले रही है, कुछ करेगा ये आगे। फिर वो स्कॉट को डिवाइस लेने भेजता है, वहां पर केओस मच जाता है, होप आती है मदद के लिए, काम हो जाता है। फैमिली रियूनियन होता है कैसे के अलावा। फिर कैंग वापस आता है और वापस उन्हें दिखाता है कि अभी भी मेरे कंट्रोल में है सब। कैसी को बिना लौटाए एंटमैन एंड द वॉस्प को मार के डिवाइस ले जाता है। जस्ट कैंग थिंग्स और फिर मेरी यादें थोड़ी धुंधली हो रही है मूवी को लेकर, तो यहाँ वहाँ हो जाए तो सॉरी। यहाँ से थोड़े कुछ प्रॉब्लम्स है जो अब मुझे सच में रियलाइज हो रहे थे, जैसे कि क्लाइमैक्स है मूवी का, और जो फाइटिंग हो रही है उसमें एक्शन मूवमेंट्स कहाँ है। देखो मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो पहले की मार्वल मूवीज होती थी उसके एक्शन सीन्स इतने अच्छे होते थे कि रिवॉच करते टाइम भी नई वाली फीलिंग आती थी। इसमें काफी टाइम तक लग रहा था कि ठीक है, अच्छा है, बढ़िया वाला कहाँ है बे। एक मुझे याद आ रहा है, एंटमैन जब बड़ा होकर कैंग को मुक्का मारता है, वो है बढ़िया वाला। तुम्हारे भी कोई मूवमेंट्स है तो बताना कमेंट में। अब एक्शन की चलो ठीक तो था, मेन प्रॉब्लम मुझे यह है कि कैंग को जिस तरह से डिफीट किया वो मुझे जस्टिफाइबल नहीं लगा, था ही नहीं मेरे हिसाब से। और जिस वे में पे ऑफ मिला, मतलब पहले मूवी सेटअप करती है कैंग को कि बहुत बहुत खतरनाक आदमी है, द डिस्ट्रॉयर ऑफ यूनिवर्सेस, प्लेनेट्स ईटर, अवेंजर्स किलर, और बड़ी बड़ी चींटियों को नहीं रोक पाता। हैंक पिम ने भले ही बोला कि वो काफी टाइम तक क्वांटम रेल में रहकर बहुत मेहनत कर कर एडवांस हो गई हो, पर उस सीन को देखते वक्त अंदर से चीयरिंग नहीं होती है कि चींटियों ने कैंग को पीछे हटा दिया या शायद लेकर ही चली जाती है ना। मजा नहीं आता है उस मूवमेंट को देखते वक्त, बल्कि निराशा होती है और कैंग की बातों पे शक होता है। कुछ ज्यादा तो नहीं बोल रहा था द वन विद द हैमर। हाँ सच में मेंढक थोर से लड़े हो क्या, इतना अच्छा सेटअप करके उसका यूज नहीं कर पाया, जो कि यही इकलौता कैरेक्टर था जो मूवी के टाइटल को सीरियस ले रहा था। और जेनेट भी, वो भी सही थी बाकियों से। तो अपने हैंक पिम इस बार शुरू से ही कॉमेडियन बन चुके थे। होप फोकस में थी या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ रहा था, और स्कॉट भी अच्छा था, नहीं उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर उसकी बेटी सहा नहीं जाता है सच में, बिल्कुल नहीं। उसकी वो टीनेजर वाली पर्सनालिटी, वैसे मुझे उसे दोष नहीं देना चाहिए, शायद मैं भी कभी थोड़ा वैसा ही था। तुम तो थे ही, हम सब थे कभी थोड़े चूतिए, उप्स। मगर उसके कैरेक्टर की प्रेजेंटेशन हद से ज्यादा टिपिकल थी, ट्राई नहीं किया कुछ अलग दिखाने का। और फिर पावर और एबिलिटीज के लिए मार्वल का आशीर्वाद तो है ही। एक साइंटिस्ट को उसी की फील्ड में आउटस्मार्ट कैसे किया, उसके नोट्स की मदद,
सूट यूज करने के थोड़े टाइम में ही बड़े होने वाली एबिलिटी यूज कर ली, फिर मोर्डॉक को एक गुस्से में ही ढेर कर दिया, फिर उसे समझाया भी और वो समझ भी गया। बैटल भी इतना बोरिंग लग रहा था, कभी कभी सीरियसनेस नहीं थी उतनी। ये थोड़ी ट्रेलर की भी गलती है, क्योंकि एक जोक नहीं था उसमें, शायद टेंशन बिल्ड हो रही थी, लगा था एंड में कुछ हो जाएगा, और जो कि हो गया एक्चुअली, हैप्पी एंड अनएक्सपेक्टेडली। पता नहीं मैं रेंट पर कब उतर आया, अब मुझे समझ नहीं आ रहा और क्या बोलूं, तो यही कंक्लूजन देता हूँ। इसके ट्रेलर से कुछ ज्यादा हाइप बन गई थी कि मूवी जो हिंट कर रही है वो करेगी, लेकिन एक्चुअल मूवी एक लाइट हार्टेड फन मार्वल मूवी ही थी। कमियां है मगर ओवरऑल मूवी बुरी नहीं है। गलती मुझे मेरी लगती है, जो मैं हर और तुम सब भी शायद जो उम्मीद लगाते हैं कि नहीं तुम कर सकते हो मार्वल। खैर मार्वल करता ही है, ट्रेलर में उम्मीद बढ़ाना और मूवी में काटना, कैंची से वो भी। अब तो कुछ बचा ही नहीं है कटवाने के लिए। वैसे टॉपिक कहाँ छूट गया और मैं कहाँ लुट गया, बस अब इसको यही खत्म करना होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, ऐसे वीडियोस और देखने हो, मतलब ऐसे ही नहीं, कभी कभी थोड़े अच्छे भी बनाता हूँ, तो सब्सक्राइब प्लीज। ऑलराइट देन, बाय।